हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं गैप द सीरीज के एपिसोड 2 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एपिसोड हाल ही में रिलीज हुआ है, वो भी यूट्यूब में, और इस सीरीज में आप सैम और मॉन के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी में आगे मॉन सैम को थैंक्स बोलती है उसे बचाने के लिए, और मॉन के पूछने पर ही सैम उसे बताती है वो फोन में बिजी थी और जब उसने मॉन को देखा तो बचाने आ गई। अब क्योंकि मॉन को पता था सैम को डॉग पसंद है, लेकिन सैम ने इंटरव्यू में कहा था कि उसे कैट पसंद है, इसलिए सैम को लगता है वो दोनों पहले भी मिल चुके हैं। और यही बात पूछने पर मॉन जब बताने वाली थी तब सैम उसे रोकती है। अब क्योंकि बहुत रात हो गया था और मॉन के कपड़े कुछ ज्यादा ही पतले थे, इसलिए सैम उसे अपनी ब्लेजर देती है और एक VIP टैक्सी भी बुक कर देती है ताकि मॉन सेफली घर पहुंच जाए। लेकिन मॉन के जाने से पहले सैम उससे उसकी लाइन ID मांगती है ताकि मॉन घर जाकर उसे मैसेज करे कि वो सेफली घर पहुंच गई है। फिलहाल मॉन जब सैम की ब्लेजर पाके बहुत खुश थी, तभी नोप आके मॉन से पूछता है कि वो ब्लेजर किसका है, और मॉन के आंसर देते ही नोप उसे जॉब छोड़ देने बोलता है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम बिता सके। और नोप सैम पर भी गुस्सा होता है क्योंकि अगर सैम की जगह नोप होता तो वो मॉन को घर छोड़ देता, ना कि टैक्सी बुक करता। जो सुन के मॉन नोप को बताती है कि वो जॉब नहीं छोड़ेगी। अब क्योंकि नोप जेलस फील कर रहा था सैम को लेके, तो मॉन उसे समझाती है वो और नोप सिर्फ दोस्त है, तो उसे जेलस फील करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मॉन जब सैम को मैसेज करने वाली थी कि वो घर पहुंच गई, तब मॉन ये सोचकर वो मैसेज डिलीट कर देती है कि शायद सैम ने उतना सीरियसली नहीं बोला होगा। और दूसरी तरफ सैम जब अपने दोस्तों के साथ थी तब वो हर वक्त अपने फोन को चेक कर रही थी क्योंकि उसे मॉन की फिक्र हो रहा था। और फिलहाल केट के वहाँ आते ही सैम उन तीनों को बताती है कि दादी उस पर प्रेशर डाल रही है, अगर इस साल के अंदर उसकी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसे किर्क से शादी करना पड़ेगा और ये कंपनी भी बंद करना पड़ेगा। जो सुन के वो तीनों दोस्त नूंग के बारे में बात करते हैं और हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है पास्ट की स्टोरी। सैम की बड़ी बहन नूंग को पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन उसके दादी को नहीं, और इसलिए वो नूंग की सारी पेंटिंग जला देती है, वो भी उसके सामने, और इसलिए नूंग घर छोड़ के चली जाती है और सैम और सॉन्ग अपने दादी के साथ रहते हैं। फिलहाल प्रेजेंट में सैम के दोस्तों को लगता है नूंग ने जो भी किया वो सब सही था, लेकिन फिर जब तीनों दोस्त सॉन्ग के बारे में बात करते हैं तब हमको दिखाया जाता है पास्ट की स्टोरी। सॉन्ग के 25th बर्थडे के दिन दादी उसे एक लड़के का पिक दिखाती है ताकि सॉन्ग उसे शादी करके फैमिली स्टार्ट करे, लेकिन सॉन्ग तब मना कर देती है क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी जिसका नाम था आइस, और वो एक लड़की थी। जो सुन के दादी सॉन्ग को बोलती है उससे ब्रेकअप करने के लिए। अब क्योंकि सॉन्ग दादी की एक भी बात नहीं सुन रही थी, इसलिए दादी उसे थप्पड़ मारती है और सॉन्ग भी घर छोड़ के चली जाती है और सैम ये सब होते हुए देखती रहती है। फिलहाल प्रेजेंट में सैम के दोस्त सैम के लिए बहुत परेशान थे क्योंकि सैम के दादी के हिसाब से सैम को शादी करके बच्चे पैदा करना चाहिए और एक हाउसवाइफ बन के रहना चाहिए क्योंकि बिजनेस चलाना लड़कों का काम है, और सैम ऐसी लाइफ जीना नहीं चाहती थी, उसकी खुशी सिर्फ कंपनी में ही थी। अब क्योंकि सैम के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था तो वो तीनों दोस्त सैम को समझाते हैं कंपनी को इस साल के अंदर सक्सेसफुल करने के लिए। और वहीं पर जिम सबको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुन के सारे दोस्त उसे कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन सैम बार बार अपना फोन चेक कर रही थी क्योंकि उसे मॉन की फिक्र हो रहा था। फिलहाल मॉन को जब लग रहा था सैम और उसके बीच बहुत दूरियां आ गई है और सैम हर वक्त उसको इंसल्ट भी करती है, लेकिन सैम की एंगेजमेंट कब हुआ ये उसे पता नहीं चला, और वैसे भी सैम को वो याद भी नहीं है। तभी सैम मॉन को गुस्से वाला स्टिकर भेजती है, जो देख के मॉन सैम को सॉरी बोलती है मैसेज ना करने के लिए। और सैम जब फिर से मॉन को सुनाकर बाय बोल के चली जाती है तब मॉन समझ ही नहीं पाती सैम चाहती क्या है। अगले दिन ऑफिस में मॉन जब रेडी थी अपना आइडिया दिखाने के लिए, तभी सैम उसे अपने रूम में बुलाती है और कंटेंट आइडिया को देख के रिजेक्ट कर देती है। तो मॉन फिर से न्यू आइडियाज लाती है, लेकिन सैम रिजेक्ट कर देती है। तो मॉन जब फिर से अपना आइडिया दिखाती है फिर से वही होता है, जो देख के मॉन सैम को साफ साफ बताने के लिए बोलती है कि उसे किस टाइप का कंटेंट चाहिए ताकि वो उसी टॉपिक पर सही से काम करे। लेकिन बताना तो दूर, सैम इतना बुरा बर्ताव करती है कि मॉन फिर से न्यू आइडियाज ढूंढती है। और सैम मॉन पर इतना ज्यादा प्रेशर डाल रही थी क्योंकि उसने दादी को जो प्रॉमिस किया था उसे याद आ रहा था और वो चाहती थी एक साल के अंदर ही ये कंपनी सक्सेसफुल हो। और इधर मॉन के कलीग्स जब उसको बोलते हैं जॉब छोड़ देने के लिए, तब मॉन ठान लेती है कि जब तक उसे सैम की अप्रूवल नहीं मिलती तब तक वो नहीं रुकेगी। कहानी में आगे मॉन जब सबसे लेट घर जाने वाली थी तभी वो देखती है सैम के रूम में अभी भी लाइट्स जल रही है, और वहाँ जाते ही मॉन देखती है सैम की तबीयत बहुत खराब है और सैम उसे बोलती है किर्क को कॉल करने के लिए ताकि वो दवाई ला सके।
तो मॉन जब किर्क को कॉल कर रही थी तब किर्क नीता के साथ था, जो सैम के कंपनी के बारे में किर्क से सब कुछ पूछ रही थी। फिलहाल किर्क के फोन उठाते ही मॉन सैम के हालत के बारे में सब कुछ बताती है। अब क्योंकि किर्क के लिए तब सैम के पास जाना बहुत मुश्किल था, इसलिए वो मॉन को बोलता है एक मेडिकल शॉप से दवाई लाने के लिए, जहाँ जाते हुए मॉन गिर जाती है, लेकिन फिर भी दवाई लाके सैम को खिला देती है। आगे सैम जब सो रही थी तभी किर्क कॉल करके सैम की हालत के बारे में पूछता है, तो मॉन के बताने पर किर्क मॉन को बोलता है सैम को घर छोड़ देने के लिए, क्योंकि उसके लिए वहाँ पे जाना फिलहाल पॉसिबल नहीं था। अब क्योंकि ना तो सैम ड्राइव कर सकती थी और ना ही मॉन, तो मॉन किर्क को कॉल करके ये बात बताने ही वाली थी, लेकिन सैम फोन छीन लेती है और एक टैक्सी बुक करने बोलती है। अब क्योंकि मॉन को सैम की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो सैम के साथ जाती है उसे घर छोड़ देने के लिए। और सैम का घर बाहर से देख के मॉन थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था सैम एक पैलेस में रहती होगी। अब क्योंकि सैम ने मॉन को बोला था घर पहुंचकर मैसेज करने के लिए, तो मॉन घर पहुंचकर मैसेज करती है, जो देख के सैम मॉन को सुनाकर कॉल करने बोलती है। और मॉन के कॉल करने पर सैम उसे फिर से सुनाती है, जो देख के सैम जब कॉल काटने वाली थी तब सैम उसे बोलती है उसकी हालत के बारे में पूछने के लिए। और मॉन जब उसके हालत के बारे में पूछती है तब सैम उसे फिर से सुनाती है, जो सुन के मॉन रोते हुए सैम को बताती है चाहे वो कुछ भी करे सब गलत होता है और मॉन का कंटेंट भी अप्रूव्ड नहीं हुआ, तो सैम उसे क्यों नहीं बताती उसे क्या करना चाहिए। जो सुन के सैम को लगता है मॉन ने अपना काम अप्रूव्ड कराने के लिए फिक्र करने का दिखावा किया, जो सुन के मॉन को बहुत बुरा लगता है और वो सैम को समझाती है उसको सच में सैम के लिए फिक्र हो रही थी और सैम उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही है। जो सुन के सैम कॉल काट देती है और मॉन सैम की बातों को याद करके रोती रहती है। अगले दिन ऑफिस में सैम मॉन को टोटली इग्नोर करती है और मॉन बस सैम की बातों को याद करके सैड रहती है। फिलहाल कोवर्कर्स जब मॉन को देख के परेशान हो रहे थे तभी किर्क आके सबको स्नैक्स दे के बताता है ये ट्रीट सैम ने दिया है तो सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सैम जब खुद मॉन को वो स्नैक्स देती है तब मॉन मना कर देती है, क्योंकि वो तब भी सैम से नाराज थी। और किर्क जब सैम से पूछता है कि उसने मॉन के साथ ऐसा क्या किया जो मॉन इतना अपसेट है, तब सैम उसे सिर्फ इतना बताती है कि उसने मॉन की कंटेंट आइडियाज को अप्रूव्ड नहीं किया, जबकि मॉन के आइडियाज बहुत अच्छे थे। तो आगे मॉन और सैम के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए किर्क सैम को बोलता है मॉन को डिनर पर इनवाइट करने के लिए, लेकिन सैम ये बात बोल ही नहीं पाती। तो किर्क मॉन को इनवाइट करता है और साथ में ये भी बताता है सैम ने उसके वर्क को अप्रूव कर दिया है। और सैम के थोड़ा आगे जाते ही किर्क मॉन को बताता है सैम को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने मॉन के साथ ऐसे बिहेव किया और इसलिए उसने ये डिनर का प्लान बनाया। और फिर तीनों मॉन के सजेस्ट किए गए जगह पर डिनर करते हैं और वहाँ किर्क के पूछने पर ही मॉन उस जगह के बारे में जो भूतों की स्टोरी है वो बताती है, जो सुन के सैम बहुत डर जाती है। और किर्क से ही मॉन को पता चलता है सैम को भूतों से इतना डर लगता है कि वो हॉरर मूवीज भी नहीं देखती, नहीं तो वो रात को सो नहीं पाएगी। फिलहाल सैम और किर्क जब मॉन को घर छोड़ने जाते हैं तब किर्क को लगता है मॉन का घर ऑफिस से बहुत दूर है, तो मॉन को बहुत प्रॉब्लम होता होगा आने और जाने में। और यही बात पूछने पर मॉन बताती है उसको अब आदत हो गई है। लेकिन सैम जब फिर से सुनाने लग रही थी तब किर्क उसे ऐसे बिहेव करने के लिए मना करता है। और मॉन के जाते ही किर्क और सैम देखते हैं नोप को, जिसको देखकर किर्क को लगता है नोप मॉन की बॉयफ्रेंड है। अब क्योंकि रात को यूकी मॉन के साथ ही रहने वाली थी, इसलिए वो मॉन से पूछती है कि अपने आइडल के साथ काम करके उसे कैसा लग रहा है, क्या मॉन का प्यार सैम के लिए कम हुआ कि नहीं। तब मॉन बताती है कि वो पहले जिस सैम को जानती थी उस वाले सैम और इस वाले सैम में बहुत अंतर है और सैम को समझना बहुत मुश्किल भी है। और फिर सैम जब मॉन को स्टिकर भेजती है तब मॉन उससे बात करती है और सैम जब मॉन से पूछती है कि क्या वो अकेली सो रही है तब मॉन झूठ बोलती है कि वो अकेली सो रही है, जो देख के सैम मॉन को डराने की कोशिश करती है। लेकिन मॉन डरना तो दूर उल्टा सैम को ही मैसेज करके डराती है। और अगले दिन ऑफिस में सैम मॉन को रोकती है और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं इस सीरीज को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं आइडल फैक्ट्री ऑफिशियल चैनल पर, और इस सीरीज में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ हिंदी भी अवेलेबल है। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।